Bismillahirrahmanirrahim. I am the teacher of Superior Model School and I teach SST of class 5th. Lecture number 2 in lesson number 3, which is the part of unit number 1, the earth and the environment. And lesson number 3 is, can people affect climate? चैप्टर का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग में बताया था, कैन पीपल इफ़ेक्ट क्लाइमेट, के क्या जो लोग हैं वो क्लाइमेट से मुतासिर होते हैं या नहीं। ठीक है, अब आप आ जाएं बुक पे, पेज नंबर 15। नाउ स्टूडेंट ओपन यूर पेज नंबर 15। कैन पीपल इफ़ेक्ट क्लाइमेट? In recent years, we have become increasingly aware of how human activities and lifestyles are affecting the Earth's climate. कहते हैं कि हमने रिसेंटली ये स्टडी की है, हम इसके बारे में हमने जाना है, आगाह हुए हैं। अवेयर मतलब कि हमें मतलब अवेयरनेस हुई है कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, उनके लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ क्लाइमेट जो है वो बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रही है। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स, इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कहते हैं कि हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होता है और इसके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के इस पर क्या असरअंदाज हैं। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अब हमारे पास क्या है। द हीट फ्रॉम द सन्स रेस हीट्स अप द अर्थ। एक एक वर्ड को अलग अलग करके पढ़ें तो आपको ख़ुद भी समझ आ जाएगी। द हीट्स फ्रॉम द सन रेज, कि सन रेज से जो हम हीट आ रही है कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर। एंड वार्म सरफेस रेडिएट्स हीट बैक आउट इनटू द स्पेस। जब सूरज से गरम गरम शुआएँ ज़मीन की तरफ आती हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, और वो शुआएँ जो हैं वो फिर रेडिएशन की शेप में बैक इनटू द स्पेस जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, मतलब कि हीट जो है वो मुसलसल बरकरार होती है डाउनवर्ड टू अपवर्ड एज इट लीव्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये हमारे कुरे अर्थ से कहते हैं ज़मीन की तरफ आती है कौन, सन रेज। इट इज़ ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये रास्ते में मतलब जब फ़िज़ा से ज़मीन तक आते हैं तो इस दौरान इनके बीच में कितनी गैसेस होंगी, सच एज जैसे कि वाटर वेपर्स हो गए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इनसे टकरा कर सन रेज जो है वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा कर ज़मीन पर आती हैं, तो वो हमारे पास जहरीले बन जाते हैं। विदाउट दीज गैसेस हीट वुड एस्केप बैक इन टू दी स्पेस। कहते हैं इन गैसेस के अलावा जो है हीट जो है वो हमारे पास पूरे अर्थ में बाकी रह जाती है, वापस रह जाती है। एंड अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ज़मीन की जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड फिर कोल्डर होगा, मतलब ठंडा होगा, अगर ये गैसेस हमारे पास ना हो पूरे अर्थ पर। कौन सी, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस अगर बीच में ना हो और सन रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर आएँ, तो कहते हैं कि ये फिर ज़मीन अर्थ सरफेस तक नहीं पहुँचेंगी, वापस स्पेस में ही चली जाएंगे और हमारे जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री जो है वो कोल्डर होगा। बट एज द लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, कहते हैं लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में इसके जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ मतलब मैंने आपको बताया हुआ है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग में कि बढ़ना, ज़्यादा होना। द अमाउंट ऑफ हीट स्ट्रैप आल्सो इंक्रीजेस। तो कहते हैं जो कि हीट की जो अमाउंट है वो भी साथ में इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड दिस रिजल्ट्स इन एन ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और इसके रिजल्ट में हमारा जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज़ नॉन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि द लेवल ऑफ द गैसेस इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द लेवल ऑफ द हीट, and in our all result is increase in temperature to the earth is known as the greenhouse effect.
यहाँ पर बच्चों आप देख लें कि सन रेज जो हैं वो ज़मीन पर आ रही हैं और ज़मीन से फिर बैक टू एटमॉस्फेयर जा रही हैं। और इसके दरमियान मैंने कौन सी गैसेस आपको बताई थी, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ ये टकरा कर ज़मीन पर आती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ तक था और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। और आई होप कि जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।